नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। बच्चों, आज हम लोग गंगा अवतरण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने रत्नाकर जी के जीवन परिचय को पढ़ा था, उनके साहित्यिक परिचय को पढ़ा था और गंगा अवतरण के कुछ अंशों का अध्ययन किया था। आज के इस वादन में हम लोग गंगा अवतरण के जो अवशेष अंश हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। काव्य के रूप में रुचिर रजत में कै वितान तान्यो अति विस्तर, झरती बूंदी सो झिल मिलात मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए। प्रसंग वही है कि स्वर्ग लोक से गंगा पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। उसी समय का यह वर्णन है। रुचिर रजत में, रुचिर मनोहर, रजत में चांदी के वर्ण वाला, चांदी के रंग वाला, रुपहला, वितान चंदोवा, तान्यो अति विस्तर, तान दिया है बहुत विस्तर, विस्तार के साथ। गंगा की श्वेत धारा जब पृथ्वी पर आ रही है, गंगा अपने तीव्र वेग के साथ जब पृथ्वी पर स्वर्गलोक से उतर रही है, तो गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने बहुत बड़ा तंबू टांग दिया है, चंदोवा टांग दिया है। चंदोवा कहा गया, चंदोवा का अर्थ होता है तंबू। झरती बूंद सो झिल मिलाते मोतिन की झालर, जिस प्रकार से तंबू को सुंदर बनाने के लिए, शोभायमान बनाने के लिए उसमें मोतियों की झालर लगा दी जाती है, मोतियों की झालर से उसको सुशोभित किया जाता है। उसी प्रकार से स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर उतरती हुई गंगा, गंगा की धारा और उसकी बूंद की चमक मोतियों के समान सुशोभित हो रही है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। देखिए, यहां से अर्थ लेंगे सुर बनितन, सुर यानी देवता, बनितन यानी स्त्रियां, वृंद यानी समूह। देवताओं की स्त्रियों के समूह क्या कर रहे हैं? ताके नीचे, उस चंदोवा के नीचे, उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूह राग रंग के साथ आनंद मना रहे हैं। स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर जब गंगा आ रही है, गंगा के तीव्र प्रवाह इस प्रकार लगता है कि मानो इतने विस्तार के साथ तंबू लगा दिया गया है और गंगा की बूंदें मोतियों के समान चमत्कृत हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों का समूह आनंद मना रहा है, कोलाहल कर रहा है, आमोद प्रमोद कर रहा है। इसके प्रमुख बंद और कुछ मौखिक प्रश्न। देवताओं की स्त्रियां में राग रंग मना रही हैं, यह कवि की मौलिक कल्पना है कि चंदोवे के नीचे देवताओं की स्त्रियां राग रंग बना रही हैं। ये कवि की अपनी कल्पना है और कवियों को तो वैसे भी कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसमें अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास आ जाएगा। प्रश्न में देखिए, सुर बनितन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गंगा की झरती हुई बूंदों की तुलना किससे की गई है? कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, मनुविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। कबहु सुधार, वह सुंदर धारा, वह श्वेत धारा अपरंपार वेग के साथ, बहुत तेजी के साथ पृथ्वी पर आ रही है। बहुत तेज वेग के साथ वह गंगा की धार पृथ्वी पर आई। हर हराती लहराती सहस जोजन चली आई। हर हराते हुए, लहराते हुए एक साथ हजारों किलोमीटर दूरी को पार करती हुई यह गंगा
अपने प्रबलतम वेग के साथ आ रही है। बच्चों यहाँ पर ओज गुण आ जाएगा और रौद्रता का भाव आ जाएगा। इसके साथ ही कवि ने जो हरहराती शब्द का प्रयोग किया है, यह हरहरात शब्द ये ध्वन्यार्थक बिंब को उपस्थित कर रहा है। ध्वनि के माध्यम से वह चित्र हमारे सामने उपस्थित कर रहा है। देखिए, कभी वह गंगा की सुंदर धारा अपरंपार वेग से नीचे आ रही है, नीचे उतरने के आने के क्रम में हरहराने की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह हरहराती गंगा, लहराती हुई गंगा हजारों किलोमीटर एक साथ पार करती चली आ रही है। आगे पंक्तियां देखिए। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। बच्चों, जो किसान होते हैं, किसान में, खेती में एक प्रक्रिया होती है माड़ना, उसाना। उसमें क्या होता है कि खेत से किसान अपने अनाज को काट लिया और अनाज से भूसी अलग करने के लिए जब हवा चलती है तो उस अनाज को टोकरी में लेकर के, सूपे में लेकर के, और सामने से जब हवा चली तो उस हिलाता है, जिससे एक तरफ अनाज हो जाता है और एक तरफ उसका भूसा हो जाता है। यह प्रक्रिया उसाने की कहलाती है। यहां पर कवि ने देखिए क्या कल्पना की है कि मनुविधि चतुर, मनु लग जाने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। मानो विधाता जो चतुर किसान के समान है। देखिए, मनुविधि चतुर, यह विधाता जो चतुर किसान के समान है। पवन निज मन को पावत, जब हवा को अपने अनुकूल पा लिया, जब उस किसान ने अपने मन के अनुकूल हवा को पाया तो उसने अपने अनाज को उसाने लगता है। इसी तरह से विधाता रूपी किसान ने जब अपने अनुकूल हवा को पाया तो क्या हुआ? पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। तो जो उसने अपने पुण्य क्षेत्र में, पुण्य रूपी खेत में हीरे रूपी फसल को उगाया था, उत्पन्न किया था, उसकी राशि को, उसकी ढेरी को पृथ्वी पर भेज दिया। गंगा की श्वेत धारा जब पृथ्वी पर आ रही है, ऐसा लगता है मानो इस ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने अनुकूल हवा को पा लिया और उस हवा के कारण जो उसने अपने खेत में हीरों की खेती फसल उत्पन्न की थी, उसकी प्रचुर राशि पृथ्वी पर भेज दी। यहां पर ब्रह्मा रूपी किसान एवं हीरे रूपी फसल को कवि ने अपने मौलिक भावों में अभिव्यक्त किया है। बच्चों, अभी आगे भी और अंश पढ़ेंगे और पूर्व में भी पढ़ा आप लोगों ने कि कवि ने अनेक नवीन उद्भावनाएं की हैं। अलंकार में रूपक आ जाएगा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। मौखिक प्रश्न, कवि ने ब्रह्मा जी की तुलना किसान के साथ किस संदर्भ में की है? दूसरा, मनुविधि चतुर पौन निज मन को पावत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों, आपको अंश के साथ साथ अलंकार भी बताते चल रहे हैं ताकि कभी प्रश्न पत्र में ऐसा आए, पंक्ति पूछी जाए तो आपको अलंकार ज्ञात हो। इह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आने से पूर्व वो हिमालय पर्वत पर पहुंचेंगी। देखिए, इह विधि, इस भांति, धावती, दौड़ते हुए, धसती, धसते हुए, ढरकते हुए, लुढ़कते हुए, सुख देनी, सुख प्रदान करने वाली गंगा। गंगा लोगों के हृदय में सुख को देने वाली, मोक्षदायिनी गंगा, सगर के पुत्रों के ताप को हरने वाली गंगा, सगर के पुत्रों को उद्धार करने वाली गंगा, सबके हृदय में सुख देने वाली गंगा इस भांति ढरकती हुई, लुढ़कती हुई, प्रचंड वेग के साथ चलती हुई आ रही है। मनहु सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, या ऐसा लगता है मानो यह गंगा सुरपुर से, स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक एक आसान सी सीढ़ी बना रही है,
निसैनी, निसैनी का अर्थ होता है नसैनी या सीढ़ी, वह सीढ़ी जिस पे चढ़ करके ऊपर जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो ऊपर से स्वर्गलोक से आती हुई गंगा इस प्रकार लग रही है, मानो वह पृथ्वी वालों के लिए एक नसैनी का काम कर रही है, नसैनी बना रही है। बच्चों देखिए यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग है, और आपको पता है कि जनु जानो मनु मानो जानो मानो शब्द जहां पर लगते हैं वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई। विपुल वेग अत्यंत वेग के साथ, बल के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ, ओज के साथ, उमंग के साथ, हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई, हर हराते हुए प्रसन्न होते हुए जब वह भगवान शंकर के समक्ष आई। प्रमुख बिंदु, गंगा की धारा में वेग, शक्ति, पराक्रम, ओज तथा उमंग के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों यदि इस अंश से पूछा जाता है कि यहाँ पर किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है, तो आपको प्रत्युत्तर में यह लिखना पड़ेगा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। प्रश्न में गंगा के पृथ्वी तक आने को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? दूसरा प्रश्न, मनो सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, इस पंक्ति में अलंकार निर्दिष्ट कीजिए। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। बच्चों आपको प्रथम अंश में यह बताया भी गया था कि गंगा जी को जब पता चलता है उनको पृथ्वी पर आना है, तो वह अपने मन में एक संकल्प लेकर के चलती हैं और ये कहती हैं कि ब्रह्मलोक की बहुरी पलट कंदुक इव आऊं, कि मैं जैसे ही ब्रह्मलोक से चल करके पृथ्वी लोक में आऊंगी, पाताल को तोड़ते हुए और प्रतिक्रिया के कारण गेंद के समान पुनः ब्रह्मलोक में पहुंच जाऊंगी। ऐसा वो संकल्प करती हैं रोष के साथ। जब व्यक्ति वीरता में होता है, रोष में होता है, उत्साह में होता है, इस तरह के भाव जब मिलते हैं तो वो संकल्प कर लेता है। गंगा जी ने भी ऐसा संकल्प किया, लेकिन जब वह भगवान शंकर के समक्ष आई, भई थकित, थकित हो जाना, स्थिर हो जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, चकित रह जाना, निर्निमेष हो जाना, छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, जब उन्होंने सुंदर भगवान शंकर के मनोहर रूप को देखा। इस पंक्ति में यदि देखें तो गंगा आश्रय है, भगवान शंकर आलंबन है। उद्दीपन के अंतर्गत भगवान शंकर का मनोहर रूप आ जाएगा, अनुभाव चकित आ जाएगा और संचारी भाव थकित हो जाना, जड़ता को प्राप्त हो जाना। तो जैसे ही गंगा जी हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर को जब देखती हैं, तो उनको देखते ही वह थकित रह जाती हैं, चकित रह जाती हैं, किम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं, निर्निमेष देखती रहती हैं। वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अब इस पंक्ति के दो अर्थों को हम समझेंगे। पहला कि जैसे ही गंगा जी ने भगवान शंकर को देखा तो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ और उस प्रेम उत्पन्न में उन्होंने कहा कि अब यह प्राण तो, यह शरीर तो अब भगवान शंकर के पास धरोहर रूप में हो गया, पूर्णतया शंकर को समर्पित हो गए, यह भाव। दूसरा देखेंगे कि वह आनहि के प्राण, मुंह में प्राण आ जाना, लज्जा के कारण, प्रेम की अत्यधिकता के कारण प्राण मुंह तक आ गए, लज्जा के कारण प्राण गले तक आ जाना। प्राणों का मुंह में आना यह मुहावरा भी है। प्राणों का मुंह में आना लक्षणा के कारण देखें तो यह प्रेम की लाली होना। प्राणों का मुंह में आना ये काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो जड़ हो जाना। देखिए, वह आनहि के प्राण, प्रेम की लाली के कारण, लज्जा की लाली के कारण गंगा जी के प्राण अटक गए, गले तक आ गए और तन धरे धरोहर,
अत्यंत मनोहरकारी गंगा पूर्णतया भगवान शंकर के लिए समर्पित हो गई। जहां पर गंगा यह कहकर चली थी कि वो क्रोध के कारण चली थी, वहां पर गंगा का क्रोध नष्ट होने लगा। आगे क्या आया? भयो कोप को लोप, चोप और उमगाई। देखिए यहां पर कोप को लोप, चोप और चित्त चिकनाई। कोप का लोप हो गया, क्रोध नष्ट हो गया। यहां पर भाव संधि आ जाएगी। दो भाव जहां पर आपस में मिलते हैं, कोप का लोप हो गया, चित्त चिकनाई, प्रेम की चिकनाई आ गई। जहां पर क्रोध था, जहां पर कोप था, वह समाप्त हो गया। भाव सबलता, भाव सबलता का यहां पर रूप आएगा। इसके साथ ही साथ रति भाव का उत्पन्न होना और श्रृंगार का रसाभास। पूर्णतः श्रृंगार नहीं है, यहां पर श्रृंगार का आभास हो रहा है। रस का आभास होने के कारण रसाभास है। तो भयो कोप को लोप, कोप नष्ट हो गया, चोप और उमगाई, अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो गई, चित्त चिकनाई चढ़ी और गंगा के हृदय में प्रेम की चिकनाई चढ़ गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। कड़ी सब रोष रुखाई, जो उनके अंदर रोष था, जो उनके अंदर रूखापन था, वह सारा का सारा निकल गया। कड़ी का अर्थ होता है निकल जाना। जो उनके अंदर यह रोष था कि मैं वापस आ जाऊंगी, वह रोष सारा खत्म हो गया। वह अपने संकल्प को भूल गई और भगवान शंकर के प्रेम करने लगी। भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित होने लगी। रति भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। कवि ने गंगा के शिव पर मुग्ध होने के भाव का यहाँ पर चित्रण किया गया है और रति भाव की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? गंगा का क्रोध किस प्रकार शांत हुआ। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी, सकुचत ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट सयानी। गंगा जी ने जैसे ही भगवान शंकर को देखा, मुग्ध हो गई, प्रेम करने लगी, रति के भाव का उत्पन्न हो गया। और कृपा निधान सुजान शंभु, कृपा निधान सब पर कृपा करने वाले भगवान शंकर ने हिय की गति जानी, उस गंगा के हृदय की गति को जान लिया। गंगा के मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, उस प्रेम के भाव को भगवान सुजान शंकर ने जान लिया। दियो शीस पर ठाम, जब उनके भावों को पहचान लिया, उनके भावों को जान लिया, तो क्या किया उन्होंने? पूरा सम्मान दिया। गंगा को सम्मान के साथ अपने शीश पर, सर पे उन्होंने धारण किया। बाम करके मनमानी, उस गंगा को अपने सिर पर स्थापित कर लिया। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, गंगा का यह प्रेम देख करके, गंगा प्रेम में थी, गंगा शंकर के साथ प्रेम करने लगी। इस कारण प्रेमवश उनके शरीर के अंग सिकुड़ गए, लज्जा के कारण सिकुड़ गए। ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, लज्जा का अनुभव हुआ, लज्जा के कारण उन्होंने अपने अंगों को सिकोड़ लिया। जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट सयानी, और भगवान शंकर के इन जटाओं में सिमट करके आ गईं। भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोल दी और उन जटाओं में जाकर के गंगा समा गईं। बच्चों, यहां तक पूरा अंश आपका हो चुका है। पूरा अंश का भावार्थ और इसके साथ ही साथ जो काव्य सौंदर्य है उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, इस अंश से संबंधित प्रमुख बिंदु देखिए।
कवि ने गंगा और शिव के श्रृंगारिक भाव का अति सुंदर चित्रण किया है। अलंकार के अंतर्गत रूपक और अनुप्रास आएगा। स्थायी भाव, रति स्थायी भाव के अंतर्गत संयोग श्रृंगार का रसाभास। बच्चों, हो सकता है यह रसाभास जो शब्द है आपके लिए नवीन हो, लेकिन यदि साहित्य के प्रति आप मुड़ेंगे, साहित्य को समझेंगे, तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि हर समय जरूरी नहीं होता, हर पंक्ति में जरूरी नहीं होता रस ही हो, कोई ना कोई रस हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता। कई बार भावों की प्रमुखता होती है और कई बार केवल हल्का सा रस का आभास होता है। यहां पर रति स्थायी भाव के कारण कौन सा रस आएगा? श्रृंगार। श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार का यहां पर आभास हो रहा है। शिव की जटाओं में स्थान पाकर के गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? प्रस्तुत अंश में कौन सा रस है? बच्चों, जो भी प्रमुख बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, जो भी आपके मौखिक प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप प्रमुख बिंदु को भी आप मौखिक प्रश्न या प्रश्न ही मान करके चलिए, ठीक है? और ये मौखिक प्रश्न को भी, इन दोनों के सम्मिलित रूप को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य अंकित कर लीजिएगा। काव्य सौंदर्य। बच्चों, अंश में से कई बार भाव को पूछा जाता है, अर्थ को पूछ लेता है, भाव चित्रण पूछता है। कई बार उसमें सौंदर्य से, शिल्प सौंदर्य से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो भाव पक्ष के अंतर्गत रत्नाकर जी के काव्य का वर्ण विषय भक्ति काल के अनुरूप भक्ति श्रृंगार से संबंधित है और उनके वर्णन करने का ढंग रीति काल के अनुसार है। रत्नाकर जी का वर्ण विषय शुद्ध रूप से पौराणिक है। उन्होंने गंगा अवतरण कथा को वर्ण विषय बनाया। बच्चों, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया वह भक्तिकालीन था और जो प्रस्तुत करने की कला थी वह रीतिकालीन थी। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें 30 नंबर का जो 30% जो आपका पाठ्यक्रम कम हुआ है, उसमें एक अंश इनका और भी चलता है, वह है उद्धव शतक। वो हटा दिया गया है, गंगा अवतरण चल रहा है। उसको भी आप सरसरी निगाह से यदि देखेंगे तो उसमें भी कृष्ण कथा का परिपाक हुआ है। तो द्विवेदी युग में जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया, वहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा में काव्य का प्रणयन किया। जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य की भाषा खड़ी बोली कही, इन्होंने ब्रज को किया। आगे जाकर के जो काव्य का वर्ण विषय था वो परिवर्तित होता गया। इन्होंने अपना वर्ण विषय पौराणिक कथाओं को बनाया। भाव चित्रण। कवि ने एक ओर जहां गंगा के रोष को दिखाया, वहीं दूसरी ओर प्रेम जैसे कोमल भावों की सृष्टि की है। पहले क्रोध, एक्चुअली वास्तव में जो गंगा अवतरण है यह इनका खंड काव्य है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य आता है। इसमें 13 सर्ग हैं, जिसमें ये 7वें सर्ग की कथा आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। उसमें भी थोड़ा सा अंश है। चित्रोपमता। रत्नाकर जी के काव्य में चित्रोपमता के दर्शन होते हैं और यह अंश आप लोगों ने पढ़ा था। निकसि कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग वायु सो बेहंडति। भाषा। भाषा के अंतर्गत इनकी भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है। शैली प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य है। रस श्रृंगार रस का रसाभास, और पूर्व में जहां से श्रृंगार शुरू हुआ उससे पूर्व ओज और रौद्र का भाव आएगा। छंद रोला 24 मात्राओं का, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, रोला छंद। गुण माधुर्य और प्रसाद आएगा। शब्द शक्ति लक्षणा। गृह कार्य। निम्नांकित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृपा निधान सुजान शंभु हिय गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी,
सकुचित ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट सयानी। यह अंश दिया हुआ है। इसके प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है? किसकी कोमल भावनाओं को शिवजी जान गए? उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गंगा अवतरण के आधार पर रत्नाकर जी के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए प्रस्तुत पाठ में से एक उदाहरण लिखिए। बच्चों, यह जो आपका गृह कार्य है या प्रमुख बिंदु थे या मौखिक प्रश्न थे, यह सारा का सारा आपके जो परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रख करके ही तैयार किया गया है। आप प्रत्येक अंश को देखिएगा। किताब, पुस्तक और उत्तर पुस्तिका दोनों लेकर के आप बैठिएगा। जो जो प्रश्न पूछे जाए आप उसको लिखते जाइएगा और कालांतर में उनके उत्तर लिख करके अपने शिक्षक, अध्यापकों को आप दिखा दीजिएगा। बच्चों, इसी तरह यही पढ़ाई का क्रम आप करते रहिएगा।